वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे 68 बीपीएससी पीटी के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न हर पीटी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो बीपीएससी हो जेपीएससी हो। ये जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहां से प्रश्न हर साल आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। तो बीपीएससी पीटी है अभी 12 फरवरी को, तो वहाँ भी ये प्रश्न आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और पिछला बार प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ भी क्वेश्चन आते ही हैं इससे। तो वो हम लोग देखेंगे सेंसस रिपोर्ट बिहार, यानी बिहार के जनगणना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर आ सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते आते हैं सीधे प्रश्न पर। देखिए, ये एडुटेरिया बुक है, उनके जो करंट अफेयर्स का बुक है वहाँ से लिया गया डाटा है। आप इसे जल्दी से याद कर लें, यहाँ से प्रश्न आपके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और समझिए फिक्स ही है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न रह सकते हैं। चलिए सबसे पहले, और इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी मैं बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें दी कि जो कि सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे 1 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, वीबीआई मोस्ट वीबीआई है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। तो इसका जो क्रम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको इसमें कौन कौन सा सही क्रम है पूछ देगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले घटते क्रम में, या सर्वाधिक या सबसे कम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन है? पटना। 2 नंबर पे पूर्वी चंपारण, 3 नंबर पे मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाले। अब सबसे कम जनसंख्या वाले कितने हो गए? शेखपुरा सबसे कम, फिर शिवहर और अरवल। शिवहर, अरवल और 1 नंबर पे आपका शेखपुरा। अब है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, ये आप समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे नहीं याद कर, सिर्फ इसका पहला वाला याद कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले नहीं, सिर्फ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। तो मधेपुरा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, अरवल। बस यहाँ पे तीनों को नहीं याद करना है, जहाँ तीनों का जितना मैं बता दूंगा। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है? भोपाल में। लिंगानुपात आप समझते हैं, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उपलब्ध स्त्रियां। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका गोपालगंज में, और सबसे कम लिंगानुपात आपका मुंगेर में है। और इसमें भी आपको तीनों याद कर लेना है क्रम के अनुसार। जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज, इसके बाद सिवान और 3 नंबर पे है सारण। इसी प्रकार सबसे कम, देखिए मात्र 876, ये मुंगेर में 1000 पुरुषों पर सिर्फ 876 महिलाएं ही हैं। तो यानी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में। सबसे ज़्यादा गोपालगंज में, और मुंगेर के बाद भागलपुर, और उसके बाद खगड़िया। आपको ये तीनों याद रखना है। जैसे शुरू के तीनों सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, इसे आपको याद रखना है। अब सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इसका एक याद करना है। सब सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले कौन है? किशनगंज। अब है कि सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले वैशाली। एक एक याद करें, इसमें तीनों नहीं याद करना है। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक घनत्व वाले। सर्वाधिक घनत्व वाले, यहाँ भी घनत्व क्या होता है आपको जनसंख्या घनत्व समझना होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? शिवहर 1880, यानी यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 लोग रहते हैं। उसके बाद पटना, और 3 नंबर पे है दरभंगा। यहाँ भी आपको तीनों याद करना है, तीनों जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? शिवहर, 2 नंबर पे पटना, और 3 नंबर पे दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जहाँ की 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं, वो हमारा कैमूर है, इसके बाद जमुई है और बांका। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है इन सब में, यहाँ में लोग दूर दूर में रहते हैं। अब है कि सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, यहाँ भी आपको तीनों याद करना होगा। सबसे कम और सबसे अधिक शहरीकरण में तीनों याद करना होगा।
सबसे अधिक शहरीकरण ये निश्चय है पटना ही होगा। पटना के बाद हमारा मुंगेर है, मुंगेर के बाद भागलपुर है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण। अब शहर सबसे कम में आपका समस्तीपुर, बांका, मधुबनी और कैमूर। इसी प्रकार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले में है? तो रोहतास। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया। यहाँ भी आपको तीनों याद करना होगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं? 3, रोहतास, गढ़, उसके बाद पटना और भोजपुर। सबसे ज़्यादा रोहतास, पटना और भोजपुर। सबसे कम में पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। और आगे जो आपके प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, ये सब तीनों जिला नहीं याद करना, सिर्फ एक जिला का करिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखिए टोटल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? रोहतास में। तो यहाँ भी रोहतास ही होगा, पुरुष में भी वही होगा। देखिए सेम आंसर हो रहा है। इसी प्रकार सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है आपका सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पे कहा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन है? रोहतास। तो उसी प्रकार यहाँ भी वही होगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले रोहतास। ये दोनों मैच कर रहे हैं। फिर नीचे वाला भी मैच करेगा। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, यानी सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो पूर्णिया में। तो सबसे कम, फिर यहाँ देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, यहाँ भी पूर्णिमा होगा। तो ये दोनों मैच हो रहा है। इसी प्रकार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले, तो वहाँ भी रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिले, यहाँ आपका नया है सहरसा। ये आपका सहरसा मिल रहा है न्यू, इसे आप याद रखिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता दर जिले कौन है? सहरसा। बाद बाकी आप सिर्फ साक्षरता दर को याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन जिला में है, जैसे रोहतास, और सबसे कम पूर्णिया में। तो पुरुष वाले में भी वही सेम होगा, महिला वाला में भी सर्वाधिक में सेम है, सबसे कम में सहरसा एक न्यू है। इसी प्रकार ये सब आपको याद नहीं करना। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले, ये सब कभी नहीं पूछा। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले, ये भी नहीं पूछा जाएगा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये आपसे लास्ट में जो ये प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक, ये सभी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी 80% वाले जिले, सबसे ज़्यादा SC जाति किस जिले में रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा SC है परसेंटेज के अनुसार गया में, उसके बाद नवादा और 3 नंबर औरंगाबाद। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आपसे तो गया, अगर एक पूछेगा तो गया, 2 नंबर पे नवादा, 3 नंबर पे औरंगाबाद। इसी प्रकार न्यूनतम 80% वाले जिले, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से? किशनगंज, मात्र 6.69। इसके बाद कटिहार और भागलपुर। अब SC का हो गया। ST के लिए सबसे ज़्यादा ST प्रतिशत वाले जिले कौन है? पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई। वैसे भी ST वहाँ पे बहुत कम है, अधिकतर ST हमारे झारखंड में है। अनुसूचित जनजाति ST न्यूनतम, यहाँ पूछा न्यूनतम, सबसे कम, न्यूनतम ST प्रतिशत वाले 3 जिले, सबसे कम है आपका खगड़िया में, इसके बाद समस्तीपुर है और आपका औरंगाबाद। यहाँ सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम ST रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ये था साथी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार जनगणना से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप इसे जरूर से जरूर याद कर लेंगे। यहाँ से आपके 2 प्रश्न कम से कम बनेंगे। थैंक यू very much for watching this video and connecting to exam fighter number 1. Thank you, धन्यवाद।